बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 5 फरवरी 2023 है, दिन है जी संडे, इतवार का। आखिरकार अमेरिका ने चाइना के स्पाई बलून के ख़िलाफ़ एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करते हुए इस गुब्बारे को तबाह कर दिया। चाइना का सख्त रद्दअमल सामने आया इस मिलिट्री ऑपरेशन के ख़िलाफ़। और रद्दअमल आपके सामने रखने से पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो आपको नज़र आ रही होगी। अमेरिका ने इस स्पाई बलून के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कंडक्ट किया तकरीबन एक हफ्ते के बाद। इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज़ हुआ कल दोपहर 2:30 बजे अमरीकी वक्त के मुताबिक। पाकिस्तान में उस वक्त रात के 1-2 बजे का वक्त था जब ये मिलिट्री ऑपरेशन अमरीका की जानिब से कंडक्ट किया गया। एंड उस वक्त जब ये स्पाई बलून अटलांटिक ओशन के ऊपर पहुंचा तो अमेरिका के जो तैयारे हैं, और इस ऑपरेशन में मैं आपको बता दूं कि F-22 फाइटर जेट इस्तेमाल हुआ जिसने फायर किया 9X सुपरसोनिक हीट सीकिंग एयर टू एयर मिसाइल, और उसने सक्सेसफुली इस बलून को अटलांटिक ओशन की जानिब रवाना कर दिया। और इस अंदाज से मिसाइल फायर किया गया, आपको नज़र आ रहा होगा, इस अंदाज से मिसाइल फायर किया गया कि जो मलबा है, जो इसके नीचे का हिस्सा इस बलून का है, वो बिल्कुल सही सलामत अटलांटिक ओशन के अंदर जाकर गिर गया, जहां से अब ऑपरेशन जो है वो अब कंप्लीट हो चुका होगा। जो मलबे को इकट्ठा करने का ऑपरेशन है वो भी फौरी बाद, इस ऑपरेशन के फौरी बाद स्टार्ट कर दिया गया था। अब अमरीकी जो कि क्रिटिसाइज कर रहे थे अमेरिका के सदर जो बाइडन और पेंटागन को कि क्यों इस बलून को तबाह नहीं किया जाता, क्यों इस बलून के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं कर रहा अमेरिका। तो इस ऑपरेशन के बाद जहां एक जानिब सेलिब्रेशंस हैं, जो कि नारे आपने इस वीडियो के अंदर भी देखे कि किस तरह से अमेरिकी खुशी से USA के नारे लगा रहे थे, वहां पर रिपब्लिकन्स और उसके हामी इतनी लेट ऑपरेशन कंडक्ट करने पर अमेरिका के सदर जो बाइडन से नाराज़ भी हैं। और यही सवाल अमेरिका के सदर जो बाइडन से किया गया, तो अमेरिका के सदर ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात the balloon, I ordered the Pentagon to shoot it down on Wednesday as soon as possible. They decided, without doing damage to anyone on the ground, they decided that the best time to do that was we got over water outside within 12-mile limit. They successfully took it down. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर जो बाइडन की, जिन्होंने कहा कि मुझे वेंसडे को पेंटागन की जानिब से जब इस स्पाई बलून से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई तो मैंने पेंटागन के ऑफिशियल्स को कहा कि इस गुब्बारे को एज सून एज पॉसिबल तबाह कर दिया जाए। लेकिन अमेरिका के सदर ने कहा कि पेंटागन के ऑफिशियल्स ने और जनरल मार्क मिली और लॉयड ऑस्टिन ने मुझे कहा कि इस गुब्बारे को इस वक्त तबाह करना रिस्की हो सकता है आबादी के लिए, क्योंकि इसके ऊपर जो चीज़ें नस्ब हैं उनका वज़न काफ़ी ज़्यादा है। मैंने आपको बताया था कि 3 स्कूल बसेस के बराबर इसके ऊपर जो सोलर सिस्टम लगा हुआ है, जो रेडार है, जो कम्युनिकेशन पैनल लगा हुआ है, उसका वेट काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि इस गुब्बारे के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए हमने इंतज़ार किया कि जब ये पानी के ऊपर आ जाएगा तो फिर इसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाएगा। और बहुत सक्सेसफुली ये ऑपरेशन हमने कंडक्ट किया, और उन्होंने शाबाश भी दी एयरफोर्स के उन जवानों को जिन्होंने इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया। अब मलबा इकट्ठा किया जा चुका है। लॉयड ऑस्टिन ने ब्रीफिंग के दौरान जवाब देते हुए कहा कि हम उस मलबे की जांच पड़ताल करने के बाद आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि चाइना जो है वो हमारी जो सेंसिटिव साइट्स हैं
उनकी जासूसी करने में लगा हुआ था और हमने चाइना की उस जासूसी को पकड़ लिया और ये मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करके हमने अब सबूत भी इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिए। अब चाइना की जानिब से बहुत सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए पहले तो उन्होंने ये कहा, एंटनी ब्लिंकन ने गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको बताया था कि एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमने इस स्पाई बलून की वजह से मैंने चाइना का दौरा कैंसिल कर दिया है। अब वांग यी ने कहा कि कौन सा दौरा? अमेरिका का कोई ऑफिशियल दौरा चाइना का स्केड्यूल नहीं हुआ था। एंटनी ब्लिंकन ने बिल्कुल भी चाइना नहीं आना था, ना ही हमें ऑफिशियली इस तरह के किसी दौरे से मुतल्लिक आगाह किया गया था। बहरहाल वांग यी ने कहा कि अगर इस बलून की वजह से अमेरिका ये दौरा कैंसिल कर रहा है जो कि स्केड्यूल ही नहीं हुआ था, तो हम इस हवाले से कुछ भी नहीं कह सकते, ये अमेरिका की अपनी मर्जी है। अब चाइना की जानिब से इस बलून के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करने पर भी नाराजगी का इजहार किया गया। चाइना ने कहा कि हमने मुतअद्दिद बार अमेरिका को बताया कि कोई स्पाई बलून नहीं है बल्कि वेदर को देखने वाला बलून है और ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हवा से उड़ता हुआ अमेरिका की फिजाओं में जा पहुंचा है। लेकिन चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा कि अमेरिका ने हमारी बात नहीं सुनी और इसे एक खामखागी हाइप क्रिएट की गई इस बलून को लेकर जो कि वेदर को देखने वाला बलून था और इसके खिलाफ एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट किया जिसे अमेरिकी चैनल्स ने लाइव टेलीकास्ट किया और फिर ये हाइप क्रिएट करके चाइना के खिलाफ जो है एक खामखा का केस बनाने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। अब चाइना की जानिब से रद्द-ए-अमल में ये भी कहा गया कि इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के बाद चाइना ये हक महफूज रखता है कि हम कोई भी रद्द-ए-अमल जाहिर कर सकते हैं। अब चाइना का इशारा था साउथ चाइना सी के अंदर और साउथ चाइना सी के ऊपर जो अमेरिका सरगर्मियों में मुलव्विस रहता है उसकी जानिब इशारा मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का और चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री का था कि अमेरिका जो साउथ चाइना सी के चक्कर लगाता है निगरान बनकर, तो उसे हम वॉर्न करते हैं। चाइना की जानिब से वॉर्न किया जाता है साउथ चाइना सी के अंदर या साउथ चाइना सी के ऊपर जो भी एक्टिविटी हो अमेरिका की, तो उसे वॉर्न किया जाता है, कोई ऑपरेशन कंडक्ट नहीं किया जाता चाइना की जानिब से। तो अब हो सकता है कि साउथ चाइना सी के अंदर हमें टेंशन्स बढ़ती हुई दिखाई दें आने वाले दिनों में इस गुब्बारे के खिलाफ इस ऑपरेशन के बाद। अब इस गुब्बारे का जो मलबा है वो इकट्ठा कर लिया है पेंटागन ने और इसका पोस्टमार्टम करने के बाद पेंटागन की जानिब से जाहिर है ब्रीफिंग के दौरान कुछ सबूत, कुछ तस्वीर दिखाई जाएंगी जो कि इस गुब्बारे ने ली, और अगर नहीं भी ली तस्वीर तो फिर अमेरिका जो है वो खुद कोई तस्वीर डालकर एक केस को स्ट्रॉन्ग करके चाइना के साथ एहतजाज करेगा। चाइना का प्रैक्टिकल रद्द-ए-अमल क्या साउथ चाइना सी के अंदर हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, और जो ही ये सबूत भी अमेरिका की जानिब से इस गुब्बारे से मुतल्लिक दिखाए जाते हैं उसके हवाले से भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको अपडेट्स दे दूंगा। और 2-3 रोज़ से हमारी रूस और यूक्रेन के तनाज़े के ऊपर बात नहीं हुई, उसके हवाले से नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।